स्वागत करते हैं आपका खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। अब 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर और पक्की खबर दिखाएंगे। इजरायल ने ईरान के दिल यानी तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। इजरायली वायुसेना ने सीधे ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर को अपना निशाना बनाया और वहां जबरदस्त बमबारी की। सेंट्रल तेहरान में हुए इस भीषण हमले में सरकारी मीडिया के मुख्यालय को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अचानक हुए इस हमले से पूरा शहर दहल उठा है और आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इजरायल के इस कदम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि सीधे सरकारी इमारतों को निशाना बनाना युद्ध के और भी खौफनाक होने के संकेत है। इस हमले के बाद अब ईरान की तरफ से आने वाले पलटवार पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब आसमान तक पहुंच गया है, जहां ईरान ने अहवाज इलाके में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ड्रोन के मलबे की तस्वीरें आग की तरफ फैल रही हैं, जिसे ईरान अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि उनकी हवाई सुरक्षा टीम ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए ये कड़ी कार्रवाई की है। इस घटना के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में खलबली मच गई है और युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है और उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका इस नुकसान को स्वीकार करेगा या फिर ये मामला कोई नया मोड़ लेगा। जंग की आग अब इराक तक फैल गई है, जहां ईरान ने सीमा पार कर खुर्दिश इलाके इरबिल में एक भीषण हमला बोल दिया है। ईरान की ओर से ये सीधा हमला इरबिल एयरपोर्ट के बेहद करीब किया गया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी इलाके में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेस भी स्थित है, जिसे इस हमले का मुख्य निशाना माना जा रहा है। एयरपोर्ट के पास हुए इन धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनी गई है और वहां से धुएं का काला गुबार उठता दिखाई दे रहा है। ईरान के इस कदम ने खाड़ी देशों में चल रहे तनाव को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां अब सीधे टकराव की स्थिति बन गई है। ये दिल दहला देने वाला वीडियो बहरीन से सामने आया है, जहां बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बहुत बड़ा हमला हुआ। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस भीषण हमले की शुरुआती तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, जिनमें आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। ईरान के इस कदम ने अमेरिका के साथ चल रहे तनाव को सीधे युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमले के तुरंत बाद पूरे बहरीन और आसपास के अमेरिकी ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। अभी तक इस हमले में हुए नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन तस्वीरों ने महायुद्ध की आहट तेज कर दी है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिने जाने वाले दुबई से इस वक्त की बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां तेज धमाकों की आवाजों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों के फौरन बाद जैसे ही खतरे का सायरन गूंजा, दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां काम करने वाले कर्मचारी जान बचाने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ भागते दिखे। अचानक हुए इन धमाकों से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि वहां मौजूद पर्यटक भी बुरी तरह दहशत में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग पार्किंग लॉट में मौजूद नजर आ रहे हैं और सायरन की डरावनी आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह की हलचल ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं और पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है।
इराक में अमेरिकी दूतावास के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। खामनेई की मौत से गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दूतावास के बाहर न केवल भारी आगजनी की गई बल्कि ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाजों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर टकराव हुआ। सोशल मीडिया पर अब इस पूरे हंगामे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और हालात अब भी काबू से बाहर बने हुए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं, जहां इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। कल दूतावास पर हुए हिंसक हमले और भारी भीड़ के हंगामे को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने कॉन्सुलेट की सभी सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका ने अब पाकिस्तानियों के लिए वीजा सेवा पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। याद दिला दें कि कल हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे, जिसमें सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच हुई झड़प में 23 पाकिस्तानियों की जान चली गई थी। इस भारी खून खराबे के बाद अमेरिका ने अपने स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए ये कड़ा कदम उठाया है। फिलहाल दूतावास के बाहर सन्नाटा पसरा है और भारी सुरक्षा घेरा तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर इस भीड़ को देखिए। हाथ में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीर और अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते ये लोग। श्रीनगर की सड़कों पर आज उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक उग्र हो गए। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलानी पड़ी और उन्हें पीछे खदेड़ना पड़ा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा कर्मी भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें पुलवामा के गंगू इलाके की हैं, जहां अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस घटना के शोक में पूरे पुलवामा शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है और बाजार पूरी तरह बंद रखे गए हैं। वहीं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर अपना दुख और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, हर किसी के हाथ में अयतुल्ला अली खामनेई की तस्वीर, जिससे पूरे जिले में माहौल काफी गमगीन बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। बंद के चलते सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी न के बराबर है और स्कूल कॉलेज से लेकर व्यापारिक संस्थान तक ठप पड़े हैं। अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ईरान संकट के गहरे साए के बीच आज पूरा बाजार बंद नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारिक संस्थानों ने विरोध और शोक के चलते अपने शटर गिरा दिए हैं। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के जवान और सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर मुस्तैद हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोगों के आक्रोश और मौजूदा तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही। आज पूरी वादी में बंद का अहवाल रहा। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त मौजूद हैं हम अनंतनाग के मसरूफ तरीन इलाके लाल चौक में, और ये आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाएं बिल्कुल यहाँ तमाम कारोबारी इदारे बंद। हालांकि निजी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे चल रहा है। ताहम कल जहां पुरुषों ने सड़कों पर उतरकर खामनेई की मौत पर शोक जताया था, वहीं आज मकाम की सड़कों पर महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है।
इन प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए, जो इस विरोध की गंभीरता को बयां कर रहा है। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए इन महिलाओं ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। मगाम की गलियों से लेकर मुख्य रास्तों तक सिर्फ महिलाओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिससे इलाके का माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो गया है। सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और इंसाफ की मांग पर अड़ी हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने जम्मू कश्मीर में भी हलचल पैदा कर दी है, जहां उनके सम्मान में एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू की सड़कों पर उतरे शिया समुदाय के लोगों ने इस घटना पर अपना गहरा दुख और भारी गुस्सा जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई पूरी तरह गलत है और वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लिए लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके का माहौल गमगीन और तनावपूर्ण हो गया है। इस मार्च के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि खामनेई की मौत का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज अब सरहद पार भी सुनाई दे रही है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है, ताकि प्रदर्शन के दौरान शांति बनी रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। बडगाम के मगाम और बारामूला के हंजीवेरा पट्टन जैसे इलाकों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है, जहां वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और खामनेई को शहीद बताकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मगाम में विरोध इतना बड़ा है कि लोग पोस्टर बैनर लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कश्मीर घाटी के इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। लोगों का यह आक्रोश साफ दिखा रहा है कि इस घटना का असर स्थानीय स्तर पर कितना गहरा और गंभीर है। बांडीपुरा के सुंबल कस्बे में एक बार फिर विरोध की चिंगारी भड़क उठी है, जहां अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद लोग दोबारा सड़कों पर उतर आए हैं। कल के प्रदर्शनों के बाद आज फिर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो इस कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे। सुंबल के मुख्य बाजार और चौराहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लगातार दूसरे दिन हो रहे इन प्रदर्शनों ने घाटी में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुवैत में अमेरिका का एक शक्तिशाली F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिससे पूरे सैन्य गलियारे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर इस क्रैश की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिनमें विमान का मलबा और धुआं साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब इलाके में पहले से ही तनाव चरम पर था। हालांकि तस्वीरों में दिख रहा है कि पायलट कैसे सुरक्षित बाहर निकल गया। पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित निकलता इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली की जबरदस्त रौनक